हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आईआरसीटीसी में आप टिकट कैसे बुक कर सकते हो, वो भी घर बैठे। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे टिकट बुक कर सकते हो। फ़ोन से भी कर सकते हो और आपके पास लैपटॉप है या पीसी वगैरह है तो आप उससे भी कर सकते हो। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ से आपके पास जो भी क्रोम वगैरह होगा या आप इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आप उस पर खोल सकते हो। उस पर आपको टाइप करना होगा। जैसे मेरे पास क्रोम से मैं खोल रहा हूँ, पीसी के अंदर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पीसी पे मैं टाइप करना होगा IRCTC। एंटर कर देना है। ये लॉगिन पे भी क्लिक कर सकते हो। तो देखिए, ये सबसे पहले आ रहा है ना, नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग सिस्टम। इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का एक पेज खुलेगा। ये पॉपअप है, पॉपअप को क्लोज कर देना है इसको, ये ओके करके। उस पर आप उसके बाद देखिए एक और पॉपअप आ गया, तो इसको ना आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। क्योंकि आपने अगर रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा होगा तो आपको लॉगिन करने के लिए आपका जो यूज़र नेम है ना, वह डालना होगा, जो यूज़र नेम है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ पे मैं ना यूज़र नेम डाल देता हूँ, जो मेरा यूज़र नेम बना रखा है। यूज़र नेम डालने के बाद देखिए जो पासवर्ड है ना, जो आपने बनाया होगा, क्रिएट आप पासवर्ड करा होगा, उस पर आप पासवर्ड डाल के लॉगिन भी कर सकते हो इसको। और नीचे एक आता है OTP के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हो, अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो जैसे ये कैप्चर आ रहा है तो मैं कैप्चर नीचे डाल देता हूँ। कैप्चर मैं यहाँ पे जो फिल कर रहा हूँ, उसके बाद नीचे आ जाना होगा आपको। कैप्चर डालने के बाद देखिए साइन इन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस तरह का देखिए पेज खुल जाएगा, ऊपर आ जाएगा वेलकम टू। और उसके बाद देखिए यहाँ से फ्रॉम टू, और फ्रॉम से कहाँ के लिए लेनी है आपको, और कैटेगरी जनरल जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तत्काल अगर आप कर रहे हो तो सर्च पे क्लिक करना होगा। देखिए ये तत्काल के अंदर, जैसे मान लीजिए जो टिकट है वो आपकी ट्रेन दिखाने लग जाएगा कि इस समय इन इन ट्रेन ये हैं तत्काल के अंदर। उसमें क्या है, उसमें ये दिखाने लग जाएगा कि कितनी वेटिंग चल रही है तत्काल के अंदर। नॉर्मल में और ज़्यादा वेटिंग दिखाता है, तो आप तत्काल के अंदर चेक कर सकते हो। जैसे ये ट्रेनों की लिस्ट आ चुकी है, मान लीजिए कहीं आप एक उदाहरण के लिए ले रखा है, जैसे दिल्ली टू प्रयागराज जाना है, तो उसके बाद जैसे जो भी आपको आपको जैसे सुटेबल लगे कि भाई जिस ट्रेन में मेरे को करना है और टिकट बुक करनी है, तो आप उसमें कर सकते हो। जैसे ये आ रहा है तो जैसे 11 वेटिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे को करना है तो बुक नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे फीस दिखा रहा है कि 500 रुपया। इस तरह का देखिए ये खुल जाएगा कि आपकी जो ट्रेन का नाम है ये ऊपर है, आप स्लीपर कर रहे हो, तत्काल कोटे के अंदर कर रहे हो, और इस तारीख को कर रहे हो, और इतने बजे से इतने बजे की ये ट्रेन है। ये सब दिखाने लग जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पैसेंजर डिटेल, जो पैसेंजर डिटेल डाल दिखा रहा है ना, आपको यहाँ पे पैसेंजर का नाम डालना होगा जिनको ट्रेन के अंदर जाना है, जिनकी आपको टिकट बुक करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे दिखा रहा है कि एज, जो एज है, जो पैसेंजर की एज होगी आधार कार्ड वगैरह के हिसाब से, वह आपको फिल करनी होगी। यहाँ पे मान लीजिए आप सेम जो आपके आधार कार्ड में है वही डालें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद जेंडर चॉइस करना होगा, जो भी है मेल फीमेल। उसके बाद देखिए प्रेफरेंस की, आप किस मतलब कि सीट कौन सी चाहिए, लोअर चाहिए, मिडिल चाहिए, बर्थ अपर वाली चाहिए। उसके बाद देखिए नीचे आपको आ जाना है थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये डिटेल दिखा रहा है। उसके बाद देखिए कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से ये वो आ रहा है कि आप किससे करना चाहें, UPI से करना चाहते हो या किसी से भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए नीचे एक और कैप्चर आ रहा है, आपको ये ना कैप्चर डालना होगा। सेम कैप्चर फिर आपको फिल करना है। उसके बाद देखिए कंटिन्यू नीचे आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए इस तरह से ये दिखाने लग जाएगा कि आपको किस तरह से टिकट डेबिट कार्ड से करनी है या UPI वगैरह से करनी है। तो ये आपकी चॉइस रहेगी कि आपको किस पे करनी है। तो मान लीजिए मैं UPI से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ऊपर आ रहा है पेटीएम वगैरह या अमेज़ॉन UPI, किसी से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए नीचे जैसे मैंने पेटीएम पे क्लिक कर दिया, पे एंड बुक जो आ रहा है ना यहाँ पे, आप इस पर भी आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से ये बार कोड जनरेट हो जाएगा जो UPI का है।
इसमें आप नीचे जो यूपीआई का ऑप्शन है, इसमें यूपीआई नंबर डाल के भी कर सकते हो, बारकोड से भी कर सकते हो आप। बारकोड जैसे मान लीजिए पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, किसी से भी आप इसको स्कैन करके आप पैसे डिटेक्ट करवा सकते हो। देखिए मेरी जैसे हो चुकी है, तो उसके बाद देखिए ये कंफर्म का आ रहा है कि कंफर्म हो चुकी है। तो ये देखिए इस तरह थैंक यू फॉर ये आ चुका है। विकल्प स्कीम एक ऐसी स्कीम है कि मान लीजिए आपको इस ट्रेन में नहीं मिली तो दूसरी ट्रेन का एक ऑफ़र मिल जाएगा, आप उसमें भी आप, इसमें होता है कि आप एग्री करना चाहते हो इस स्कीम को कि नहीं करना चाहते, वो आपके ऊपर रहता है। जैसे मान लीजिए ये दिखा है डू यू वांट दिल्ली मेट्रो टिकट, तो यहाँ पे कैंसिल कर देना है। अगर आप बुक करना चाहते हो कि भाई मेट्रो की टिकट भी बुक करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। ये आपका रेटिंग का आ चुका है कि आप रेटिंग को स्कैप कर देना है। उसके बाद देखिए इस तरह से ये पूरा आने लग जाएगा कि ये बार कोड है और इस तरह से ये टिकट हो गई है, ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह आ चुका है, इतने बजे की टिकट है। और देखिए यहाँ पे करंट स्टेटस में देखिए कि मैंने ये तत्काल वेटिंग के अंदर करी है, तो यहाँ पे वेटिंग दिखा रहा है। जब चार्ट जनरेट होता है तो आपका जब कंफर्म होगी तो टिकट आपकी कंफर्म हो जाएगी। अगर कैंसिल भी हो जाती है, कई बार टिकट आगे से कैंसिल ना हो तो कि भाई तत्काल कोटे के अंदर आप बंदों ने कैंसिल नहीं करी, तो उसको उस समय भी आपकी टिकट कैंसिल नहीं हो पाती है। मान लीजिए कुछ भी कारण, मान लीजिए टिकट आगे से कैंसिल नहीं हो, इस तरह से आप टिकट कर सकते हो। आप नॉर्मल भी इसी तरह से कर सकते हो, जैसे जनरल बोगी वगैरह में आप इसका प्रिंट लेना चाहते हो, इसको नीचे स्क्रॉल करना है और आप देखिए प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रिंट पे आपको ऑप्शन देना है, या आप मान लीजिए सेव कर रहे हो तो आप सेव भी कर सकते हो। यहाँ से पीडीएफ को सेव करना है, मैंने मान लीजिए मैंने पीडीएफ सेव कर लिया, इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो।